चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 49, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 49, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आइए बच्चा, कैपिटल नंबर सेकंड लगेगी बेटा यहाँ पे। स्टार्ट करें बच्चा, आइए फटाफट से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक बैलेंस शीट है JHK, ठीक है। उसका जो रेशियो है 5-3-2 का है जी, ठीक है। देयर बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट, करेक्ट है जी। इधर देखे हैं बिल्डिंग, मोटर वैन्स, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, कैश। कुछ खास बात नहीं बच्चा, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड है? 1,02,000 रुपये, ठीक है जी। देयर वाज ए क्लेम फॉर 8,000 फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। क्या मतलब है जी? इसका मतलब 8,000 रुपये का वर्कमैन के लिए कॉम्पनसेशन का क्लेम है जी, ठीक है। इस बार हमें 8,000 रुपये पे करने हैं जी, किसके? वर्कमैन कॉम्पनसेशन के, ठीक है सर। आगे चलो, इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं बेटा। कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय 2,000 रुपये। तो हमने जो प्रोविजन बनाया था वो 2,000 रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है जी। इनकम है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 हम अभी कैपिटल अकाउंट के साथ पढ़ेंगे, यूज़ नहीं इसका यहाँ पे भी। और पॉइंट नंबर 5 में बोला है कि हमारी कैपिटल रेशियो क्या रहेंगी, रेशियो, न्यू रेशियो क्या होंगी? 3-2 होंगी। और कैपिटल बी इन देयर न्यू PSR रेशियो, द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इस लाइन को पढ़ के आपको समझ आना चाहिए। कौन सी लाइन को सर? द न्यू PSR रेशियो बिटवीन J एंड K 3-2 रहेंगे एंड देयर कैपिटल विल बी इन द न्यू PSR रेशियो, ठीक है। और जो भी कैपिटल होगी वो किस में करेंगे? करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है सर। और पॉइंट नंबर 4 भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कहता है कि H विल बी पेड 14,000 रुपये इन कैश। सर H कौन है? H रिटायरिंग पार्टनर से बेटा, ठीक है। तो 14,000 उसे पे कर देंगे और जो भी बैलेंस होगा किसका? H का, वो ट्रांसफ़र कर देंगे इसे लोन अकाउंट में। और वो पैसे हम उसे पे करेंगे 4 इक्वल EL इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन में लोन अकाउंट नहीं मांगा है, तो इस पेमेंट्स का कुछ नहीं करना आपने बेटा, ठीक है ना। हाँ, हमें ये करना है कि 14,000 रुपये कैश देने और बाकी जो उसका पैसा, जो बैलेंस बचेगा वो लोन बन जाएगा जी आपका, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है बेटा। चलिए सर, तो हम लोग बना रहे हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए 2 ही पॉइंट है बेटा। सर 2 पॉइंट कौन से? एक तो क्लेम फॉर क्या है बेटा? क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना है सर? 8,000 रुपये। और एक प्रोविजन था बैड डेट्स का जो हमारा कम हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 रुपये से रिड्यूस हो गया। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? 2,000 रुपये प्रोविजन कम हो गया, इनकम हो गई। तो सर आपके लिए नेट लॉस बाय लॉस कितना आ गया? 6,000 रुपये। और लॉस किस में बटेगा? JHK में। सर रेशियो कितनी है? 5:3:2। तो 3,000 रुपये, उसके बाद 1,800 रुपये, उसके बाद 1,200 रुपये। तो आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी बेटा। चलें आगे हम लोग। चलिए सर आगे बढ़िए, वेरी गुड। चलिए जी, नेक्स्ट हमें डील करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए वो 3 बातें याद रखो हमेशा। सर कौन सी 3 बातें? अरे जो हम एडमिशन से अब तक बात कर रहे हैं बेटा, वो 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी हमेशा, ठीक है सर। सबसे पहली बात बताओ क्या है? सर पहले ओल्ड बैलेंस शीट ढूंढो। ओल्ड बैलेंस शीट से पार्टनर्स में क्या क्या आ सकता है? देखो जी क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बैलेंस BD लिखो जी। तो बैलेंस BD कितनी बच्चों हमारे पास? 1,80,000 40,000। तो 1,80,000 एंड 40,000 रुपये। सर क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, लेकिन हमारी एसेट्स में कोई चेंज हुआ ही नहीं बेटा, कोई नुकसान ही नहीं है, तो बांट दो सर इसको। तो सर 20,000 रुपये को 5/10 में बांटें, कितना बचेगा? सर 10,000 रुपये, 6,000 रुपये
एंड 4,000 रुपये। सर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा हुआ है, ठीक है जी, बोलो कितना पड़ा हुआ है। सर प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है जी 80,000 रुपये का। तो 80 का हाफ कितना होगा 40, और 8 इंटू 3 24,000 रुपये, 8 दूनी 16, ठीक है जी, ठीक है ना, 24 और 16 40 40 80, बिल्कुल करेक्ट है जी, ठीक है सर। सर और बताओ क्या आएगा। तो बैलेंस शीट से तो कुछ और आई नहीं बेटा। सर एक काम करो, रीवैल्यूएशन की लॉस भी पुट कर दो जी। लॉस आया था सर आपको 3,000 रुपये एक का आया था, 1,800 रुपये, कितना आया था 6,000 का 10, 600 इंटू 5, 600 इंटू 3 और 600 इंटू 2, आई थिंक यही होगा बेटा, ठीक है सर। सर अब गुडविल का पॉइंट बताओ क्या करना है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म मेरे ख्याल से बच्चों 1,02,000 रुपये है, ठीक है सर। तो एच चला गया जी, एच शेयर ऑफ गुडविल। सर 1,02,000 रुपये की गुडविल ऑफ द फर्म है और एच का शेयर है 3/10। तो सर इंटू करना पड़ेगा 30,600 रुपये आई सर, चेक करो कैसे से बेटा। तो 1,02,000 ही है ना जी, 1,02,000 है जी। तो 1,02,000 इंटू 3/10, ठीक है सर, 30,600 रुपये। इस क्वेश्चन में जब गेनिंग रेशियो निकालोगे ना मेरे बच्चों, तो 1:2 आएगा बेटा, करके देख लीजिएगा कैसे करेंगे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, आपके पास न्यू रेशियो भी है, तो गेनिंग निकाल सकते हैं। तो 1:2 आएगा बेटा। तो सॉल्व करो सर। तो 30,600 डिवाइड बाई 3, तो सर 10,200 इसका आएगा और 20,400 इसका आएगा, ठीक है जी। सर गुडविल की एंट्री पास कर दो। तो गुडविल के पैसे कौन देगा, सर मिस्टर JN के देंगे। तो 2H के नाम से, चलो सर यहाँ लिखो जी, H में लिखने हैं तो किस नाम से, बाय J और बाय K। कितना जी 10,200 रुपये और 20,400 रुपये, ठीक है सर, ये भी आ गया जी। चलो सर आगे इसके बाद, तो मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट कर लिए सॉल्व। हाँ सर 14,000 रुपये कैश भी तो पे किया आपने एच को, कोई बात नहीं, ये पे कर दो। और उसके बाद की जो कहानी है मेरे बच्चों, तो इसका तो आ जाएगा लोन और बाकी इनका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। तो कैपिटल एडिशनल नंबर सेकंड है, और सेकंड क्या कहती है सर, सेकंड कहती है जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, उसका एग्रीगेट कर दो और उसको न्यू रेशियो बांट दो, तो हमारी न्यू कैपिटल निकल जाएगी। चलो जी, तो कैलसी यूज़ करते हैं जी फटाफट से। तो 1,10,000 और 1,50,000 माइनस 13,200 रुपये। तो पहले का आ रहा है जी 1,36,800 रुपये, ठीक है सर। लोन वाले का भी निकाल लो सर। लोन का आ रहा है सर 80,000 और 6,000 रुपये, ठीक है सर, प्लस 24,000 रुपये, ठीक है, 10,200, ठीक है, 20,400 माइनस 1,800 रुपये रिवैल्यूएशन लॉस के, और 14,000 पे कर दिया। तो सर 1,24,800 का लोन आना चाहिए। आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है 1,24,800 का लोन। सर सी का भी निकाल लो, सॉरी JHK। तो 44 और 16 कितना होता है जी, 44 और 16 सर 60 होता है, 60 में से माइनस कर रही कितना आएगा जी, तो 60 माइनस 1,200 माइनस 20,400 रुपये। चलो सर 38,400 आ रहा है जी। तो आई होप सही आ रहा होगा, पता लग जाएगा इसका। अब इस CD क्या बन जाएगी, BD बन जाएगी आपकी, बाय बैलेंस BD। तो 1,36,800 रुपये, 38,400 रुपये, ठीक है सर। तो सर ये जो वर्किंग बनाया तो हटा दो ना जी, बिल्कुल हटा दो जी। अब जरा बताओ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या होती है। सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या न्यू फर्म क्या होगी सर,
सर जो जे की एडजस्टेड कैपिटल होगी और जो के की एडजस्टेड कैपिटल होगी उसका सम कर दो जी। तो सर वो तो 1,36,800 रुपये और 38,400 रुपये आ रहा है। ठीक है सर, तो 1,36,800 रुपये प्लस 38,400 रुपये, ठीक है, 175,200 आ रहा है। तो सर इसे न्यू रेशियो बांट दो। न्यू रेशियो हमारे पास क्या है सर, 3-2 की रेशियो है जी। तो 1,75,200 इंटू क्या रेशियो है जी, 3-2 की, तो 3/5, तो 1,05,120 रुपये आ रहा है जी। बिल्कुल सही आ रहा है सर, 1,05,120 रुपये। चलो सर इसका भी निकाल लो। कैसे निकालोगे, 1,75,200 रुपये इंटू 2/5, तो 70,080 रुपये। तो अब ये मतलब ये हुआ कि एच के जाने के बाद इनकी रिवाइज कैपिटल क्या होगी साहब, ये होगी जी। तो सर ये होगी, तो यहाँ टू बैलेंस सी डी लिखो ना अब। और सी डी सर हम क्या लिखेंगे अब, सी डी लिखेंगे 1,05,120 रुपये और 70,080 रुपये। ठीक है सर, टोटलिंग प्लीज़ देख लेना आप लोग। और जब भी हम सी डी पहले से लिखते हैं तो कुछ ना कुछ बैलेंस तो बचेगा। अब यहाँ 1,05,000 है, 1,36,000 है, तो ऑब्वियस से बैलेंस यहाँ बचेगा। तो क्या लिखेंगे, टू करंट अकाउंट। इधर आ जाओ जी, यहाँ 38 है, इतना है, तो बेटा बैलेंस कहाँ आएगा, बाय करंट अकाउंट। और ये करंट अकाउंट कहाँ जाएंगे जी, बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है जी, निकालो जी कितना आ रहा है। तो अगर हम बात करें करंट अकाउंट की 70,080, सॉरी पहले इसका निकालो, 1,36,800 माइनस 1,05,120 रुपये, 31,680 रुपये। ठीक है सर, उसका निकालो सर। तो 70,080 रुपये माइनस 38,400 रुपये, 31,680। तो ये कहाँ जाएगा सर, ये बैलेंस शीट में जाएगा। सर बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, एसेट साइड में। सर ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, सर ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। फटाफट से आओ बेटा, अब डील करते हैं हम बैलेंस शीट। आई होप क्लियर होगा बच्चे, चल सकते हैं आगे जी। चलो सर बैलेंस शीट पे आओ जी। सर आपने वो जो पेमेंट के बारे में लिखा था सर, कुछ नहीं किया, वो लिखा है ना, बता रहा हूँ उसके बारे में भी आपको, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, टेंशन मत लो यार, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा मेरे भाई। तो यहाँ सर हमारी लाइबिलिटीज़ आएंगी, यहाँ हमारा अमाउंट आएगा, यहाँ हमारी एसेट्स आएंगी और यहाँ हमारा अमाउंट आएगा। बिल्कुल करेक्ट है सर। तो बैलेंस शीट उठा लो जी, किसी भी एक सॉरी कोई भी साइड उठा लो एक। आओ जी पहले लाइबिलिटीज़ में आओ। सर क्रेडिटर्स में कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स 42,000 रुपये के आएंगे सर, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन बढ़ चुका है, प्रॉफिट लॉस खत्म हो चुका है। सर एच का लोन था ना, एच का लोन कितना था, 1,24,800। प्लीज़ चेक करना बेटा एक बार, इतना ही था, बिल्कुल करेक्ट है सर। चलिए तो ये हो गया जी। उसके बाद कैपिटल किसकी आएगी सर, जे और के की आएगी। कितनी कैपिटल है सर, सर कैपिटल निकाली थी हम लोगों ने, वो आई है 1,05,120 रुपये, 1,05,120 रुपये और 70,080 रुपये मेरे ख्याल से। हाँ जी 70,080 रुपये आएगी, करेक्ट है सर। सर आपने कैपिटल अकाउंट में लोन करंट अकाउंट निकाला था, किसका, आई थिंक जे का करंट अकाउंट निकाला था। मतलब जे से इतने पैसे लेने हैं जी करंट अकाउंट में, कितना आया था, 31,680 रुपये आया था। ठीक है जी सर, एक पॉइंट छोड़ दिया आपने, क्लेम फॉर क्या, अभी गलत होता, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, कितना था, 8,000 रुपये। तो मेरे ख्याल से लाइबिलिटी साइड टनाटन में बिल्कुल बेटा मैच हो जाएगी, मैच कर लेंगे भी। अब आ जाओ जी एसेट साइड में, लैंड बिल्डिंग मोटर वैन इन्वेस्टमेंट। तो लैंड बिल्डिंग मोटर वैन इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। उसके बाद बताओ जी क्या क्या, और इनमें कोई चेंज नहीं हुआ मेरे ख्याल से। तो सर ये तो 1,24,000 रुपये की सेम टू सेम है जी। सर मोटर वैन भी 40,000 रुपये की टनाटन सेम है बच्चा। इन्वेस्टमेंट में सर कोई चेंज नहीं है जी, बहुत बढ़िया।
मशीनरी 24,000 रुपये की, टनाटन सेम है बेटा। चलिए स्टॉक भी 30,000 रुपये का है सर, स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ सर। डेटर्स, सर डेटर्स में पंगा है, 74 के हमारे डेटर्स दिख रहे नेट, लेकिन इसमें प्लस करना है 2,000 रुपये। सर 2,000 रुपये क्यों प्लस करना, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80,000 रुपये के डेटर्स थे, अब प्रोविज़न कितना आएगा, प्रोविज़न 6 बनाया था लेकिन कहा था कि 2,000 से कम हो गया है ना, तो ये 4,000 रुपये होगा, तो ये कितना हो गया 76,000। ठीक है सर। कैश में सर कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा सर। 32,000 रुपये का कैश था, 14,000 रुपये पे कर दिया आपने, तो 18 और 14 कितना होता है, 32 होता है। सर एक चीज़ बोल रहे हैं, हम बताओ क्या, जे का तो यहाँ पर आ गया, और आई थिंक के का करंट आया था बेटा सर, तो उसका आया था सर 31,680 रुपये। तो आई होप बच्चों क्लियर होगा। ठीक है, बैलेंस शीट मैच कर लेते हैं, टनाटन जी हो जाएगी मैच, नहीं होगी तो आपकी गलती है बेटा, मैंने तो अपना काम कर दिया पूरा। ठीक है जी, 31,680, 8,000 रुपये प्लस 42,000 रुपये प्लस 1,24,800 रुपये, तो 381,680, 381,680। लेकिन कहते हैं बेटा जिसकी बैलेंस शीट क्लास में मैच करती है ना, एग्ज़ाम में कभी मैच नहीं करती है। लेकिन एक बात याद रखना, अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट मैच होने का मतलब ये नहीं सब कुछ सही है, और ना होने का मतलब ये नहीं कि सब गलत है बेटा। टोटलिंग में एरर हो सकता है बच्चे, कहीं पोस्टिंग में गलती हो सकती है, तो जितना आप अटैम्प्ट करके आएंगे उसके मार्क्स मिलते हैं बेटा। तो 381,680 टनाटन मैच कर रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बैलेंस शीट में मैंने लिख दिया, एज ए नहीं लिखा कर दिया, समझ जाना जी। तो आई होप क्लियर होगा बेटा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर के क्वेश्चन नंबर 49 था। तो अगर हम बात करूँ रिटायरमेंट में, अभी तक हमने 2 टाइप की कैपिटलेशन करी है। फर्स्ट वाली में 1 क्वेश्चन किया बेटा, और सेकंड वाले में 3 क्वेश्चन थे। टीएस ग्रेवाल की बात कर रहा हूँ, तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 बचा, वो मैं नहीं कराऊंगा बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 3। तो प्लीज़ इनको रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, धन्यवाद।